कृष्ण स्यासित सखा काश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासित सखा कश्चित्, भगवान कृष्ण के एक सखा है। अब यहाँ जैसे सुखदेव जी ने सुदामा चरित्र सुनाया है, सुदामा का नाम नहीं बोला, उनका गुण का परिचय दिया। कृष्ण जी के एक सखा है, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मणेषु उत्तम, ब्राह्मण है उसमें भी उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण। देखो श्रेष्ठ ब्राह्मण का परिभाषा क्या है? ब्राह्मण वही उत्तम है, वही श्रेष्ठ है जो अपने नियम आचरण का पालन करता हो, वेद पढ़ता हो, अपने नियम में रहता, वही उत्तम ब्राह्मण है। आज सुदामा जी महाराज उत्तम ब्राह्मण है, इस प्रकार सुखदेव जी परिचय दे रहे हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त साधु है। प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, जिनका आत्मा शांत है, जितेंद्रिय, जिन्होंने इंद्रिय पर विजय प्राप्त किया, ऐसे सुदामा जी महाराज। लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र थे, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं है। गरीबी जरूर था, इनके घर में खाने के लिए अन्न नहीं होता था, पहनने को सुंदर वस्त्र नहीं था, अच्छा मकान नहीं था, बच्चों को भरपेट भोजन कराने की क्षमता नहीं थी, लेकिन फिर भी सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, गरीब थे। इनके घर में एक साथ 1 किलो आटा कभी नहीं हुआ, इतना गरीबी। जब बारिश होता है तो छत से पानी गिरता है। इनकी एक सुंदर पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी का नाम है सुशीला। सुंदर स्वभाव की सुंदर नारी घर पर है। सुदामा जी भिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, बच्चे रोते हैं, जब पिताजी आएंगे तो भोजन खाने को मिलेगा। माँ से कहते मैया भूख लगी, कुछ खाने को दीजिए ना, बहुत भूख से तड़प रहे हैं। बार बार माँ से कहते, रोते हैं, लेकिन सुशीला जी क्या करते हैं? आग जलाया, बर्तन चढ़ा करके पत्थर डाल देती हैं और बच्चों को कहते आलू उबल रहा है, आलू उबल रहा है, थोड़ा इंतजार करो। बच्चे इंतजार करते करते रोते रोते सो जाते हैं। हर रोज बच्चे भूखे सो जाते हैं, खाने के लिए अन्न नहीं है। लेकिन फिर भी सुदामा जी महाराज ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की कि भगवान आपने हमको गरीब क्यों बनाया, कभी नहीं कहा। अगर हम लोग होते तो गरीबी में भगवान को कोसते। दुनिया के सबको भगवान ने धन दिया, लेकिन हमको गरीब बनाया, ये कैसे? भगवान कितना अन्याय करते। इसलिए पूजा पाठ भी हम बंद कर देते हैं। लेकिन सुदामा जी के यहाँ गरीबी है, कभी भगवान से शिकायत नहीं किया। सुदामा जी गरीब तो थे, लेकिन संतोष रूपी धन उनके पास था। आप भले कितने बड़े अमीर हो जाइए, लेकिन आपके यहाँ संतोष नहीं, शांति नहीं, तो वो धन किसी काम का नहीं। बहुत ज्यादा धनपति, धन के मालिक होकर के भी आप गरीब रह जाओगे अगर आपके यहाँ संतोष नहीं है। इसलिए महाराज संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। सुदामा जी महाराज भिक्षा मांगने के लिए बाहर गए। इधर
बच्चे सो गए, रोते रोते सो गए। फिर उसके बाद में भगवान द्वारिकाधीश ने विचार किया, मेरे भक्त सुदामा मुझे कितना प्रेम करता है, कितना शुद्ध भक्ति करता है, फिर भी इतने गरीबी में जी रहा, कभी मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। लेकिन अब मेरा भी कर्म बनता है, मेरा कर्तव्य है, मैं द्वारिका का राजा हूँ और मेरा भक्त, मेरा मित्र सुदामा इतना गरीब है, जाकर के मुझे देना चाहिए। भगवान ब्राह्मण के रूप में चले गए और द्वार में खड़े होके भिक्षा मांग रहे, भिक्षाम दे। उस समय सुदामा जी बाहर गए थे, सुशीला जी आई और उन्होंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, ब्राह्मण देव प्रणाम करते हुए, लेकिन आज मेरे घर में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं, क्षमा करिएगा। बाड़ी से सम्मान किया। देखो, आपके घर में देने के लिए कुछ ना हो तो उस समय घर में आए हुए भिक्षुक को डांटना मत। आजकल के लोग कहते हैं ना, कमाई करके खाओ, भगवान ने हाथ पैर दिया है तो कमा लो, खा लो। जब देखो मांगने आ जाते हैं, डांटते हैं, कटु वचन प्रहार करते हैं। लेकिन आपके घर में आए भिक्षुक को कभी मत डांटिए। भगवान ने भले ही आपको साधन संपन्न नहीं बनाया, भगवान ने आपको बाड़ी दिया है, वचन दिया है, जिस बाड़ी के माध्यम से हम सबका सम्मान तो कर सकते हैं। भले ही कुछ दे नहीं सके, बाड़ी से सम्मान कर सकते हैं। आज सुशीला ने बाड़ी से सम्मान किया। ब्राह्मण देव, आप भिक्षा मांगने को आए हैं, लेकिन हम आपको कुछ प्रदान करें इतना सामर्थ्य हमारे पास नहीं। भगवान बोले, आपके पति कौन है? देवी जी बोली, हमारे पति का नाम है सुदामा जी। अच्छा, वही सुदामा जिनके मित्र द्वारिकाधीश हैं? देखिए, ये बात आज तक सुशीला को नहीं पता था। शादी के इतने वर्ष हो गए, लेकिन सुदामा जी ने भगवान कृष्ण मेरे मित्र है, इतनी बड़ी बात आज तक बताए नहीं। कितनी बड़ी बात है ना। लेकिन हम लोग होते और हमारा पहचान थोड़ा सा बड़ा अधिकारी के साथ में हो जाए तो हम पूरे मोहल्ला को बताते, अरे वो है ना, वो हमारे पहचान के पास के मित्रता है, सबको बता दे। किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो तुरंत सेल्फी। अब तो सेल्फी का जमाना आया, ताकि बाद में बताना तो है ना सबको, देखो हम इनसे मिले थे, उनसे मिले थे। साधु संत घर आते हैं तो दर्शन प्रणाम बाद में करेंगे, पहले सेल्फी लेने के लिए खड़े हो जाएंगे। देखिए, हम बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं। कल हम भी आपके घर में आए, 4-5 जगह हम गए तो बहुत प्रेम मिला, लेकिन कभी कभी तो हंसी आती है। आजकल के लोग कहीं भी जाए, मंदिर जाए, कुछ भी हो तो पहले मोबाइल निकाल के तैयार हो जाता। हम गए तो सबने कहा, देवी जी थोड़ा ताकिए ताकिए। हमने कहा, क्या ताकना? ताकना क्या होता है? बाद में पता चला कि देखने को ताकना बोलते हैं। हर जगह का अलग अलग भाषा है। चलो ठीक है, अब हमको भी पता चल गया तो हम भी आप लोग को ताक रहे हैं। सही बोला ना? कोई गलत तो नहीं हुआ? तो देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि सेल्फी चित्र इतना जरूरी नहीं है। आप मंदिर जाइए तो सेल्फी भले मत लो, चित्र भले मत लो, लेकिन भगवान का चरित्र लेकर के आइए। चित्र तो एक समय डिलीट हो सकता है, लेकिन आपने सुंदर चरित्र को लिया तो जीवन भर चलने वाला है। इतनी बड़ी बात आज तक सुशीला को नहीं पता कि हमारे मित्र हैं। जब आज सवाल किया तो सुशीला जी कहती हैं,
स्वामी आपने आज तक नहीं बताया हमको। सुदामा जी बोले देवी क्या करें, कभी ये बात चला ही नहीं, इसलिए हमने आपको बताना जरूरी नहीं समझा। तो उसके बाद में श्री सुदामा जी महाराज भगवान की चर्चा करना प्रारंभ करते। हम ऐसे विद्यालय में पढ़ाई करते थे, ऐसा ऐसा हुआ, साथ में पढ़ाई किया। तो देवी सुशीला बोली कि स्वामी एक बार आप चले जाइए, दर्शन करने के लिए जाइए, दर्शन के लिए जाइए। हो सकता है भगवान आपको बहुत कुछ प्रदान करें। लेकिन सुदामा जी बोले प्रभु के द्वार पर कुछ मांगने की भाव लेकर के मैं नहीं जाऊंगा। तब आज देवी सुशीला कहती है आप मांगने मत जाइए, दर्शन करने तो जा सकते हैं ना। सुदामा जी जैसे दर्शन शब्द सुने अत्यंत प्रसन्न हो गए, तुरंत खड़े हो गए। मैं तैयारियां करके तुरंत निकल जाऊंगा। सएवं भार्यया विप्रो बहुसा प्रार्थितो मृदु अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। आज जैसे सुशीला ने प्रार्थना किया प्रभु एक बार दर्शन के लिए चले जाइए, सुदामा प्रसन्न हो गए, तुरंत तैयार हो गए, दर्शन शब्द सुनते ही खड़े हो गए। लेकिन बोलते हैं कि अब हम जा तो रहे, क्या लेके जाएं? मेरे प्रभु के घर में जा रहा हूँ, मित्र के यहाँ जा रहा हूँ, कुछ उपहार तो होना चाहिए ना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। लेकिन सुशीला बोली स्वामी चिंता मत करिए, मैं अभी व्यवस्था करती हूँ, तैयारी करती हूँ। आज देवी सुशीला 4 घर में से 4 प्रकार के चावल को मांग के लाती है। याचित्वा चतुरो मोष्ठिन् विप्रान् पृथुक तण्डुलान् शैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। 4 घर में 4 प्रकार के चावल को, किसी के घर का चावल लंबा है, किसी के घर का चावल छोटा है, किसी के घर का चावल मोटा है, किसी के घर का चावल आधा है। ऐसे 4 प्रकार के चावल को मांग करके लाती है। उसको बांधने के लिए अच्छा सा कपड़ा नहीं था। शैलखण्डेन तान् बद्ध्वा, फटा हुआ तला हुआ वस्त्र से बांध के चावल की पोटली तैयार करके सुदामा जी को प्रदान किया। स्वामी आप जाइए और प्रभु को यही भेंट आप प्रदान करिएगा, और मुझे विश्वास है प्रभु अवश्य ही स्वीकार कर लेंगे। सुदामा अति प्रसन्न होकर के एक हाथ में चावल की पोटली है, एक हाथ में लाठी है। जैसे घर से निकले भगवान का नाम बार बार गाते हुए, स्मरण करते हुए निकले। रास्ते में चलते 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 एक नदी आया, विशाल नदी, कैसे पार करें? बहुत बड़ा नदी है। किनारे में बैठ करके विचार कर रहे हैं इतना बड़ा नदी कैसे पार जाऊं। लेकिन भगवान केवट बन के आए, नाव को किनारे लगाया और किनारे में बैठ के चिल्ला रहे हैं भैया किसी को पार जाना है, किसी को उस पार जाना है। सुदामा जी तुरंत खड़े हो गए, भैया हमको पार करा दो ना। भगवान बोले आइए बैठ जाइए। नाव पर बैठ गए और भगवान सुदामा को पार करा रहे। और जैसे बीच में पहुंचे भगवान बोले अब तैयारी करिए,
सुदामा जी बोले कैसी तैयारी? भगवान बोले भैया पार करा रहा हूँ, नौका चला रहा हूँ तो दक्षिणा तो लूंगा, तो निकालो दक्षिणा। अब सुदामा जी बोले भैया एक काम करो, मुझे ना जहां से आपने मुझे रिसीव किया था वहीं वापस छोड़ के आ जाइए, वापस छोड़ दीजिए। भगवान बोले क्यों? मैं बाद में जाऊंगा, अपना मैनेज कर लूंगा, आप चले जाइए, क्योंकि आप दक्षिणा मांग रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं, हम क्या दें? भगवान बोले आपके पास जो हो वही हमको दीजिए। आज सुदामा जी कहते प्रभु मेरे पास गरीबी के अलावा कुछ भी नहीं, केवल गरीबी। भगवान बोले तो वही गरीबी हमको स्वीकार है। कितना करुणा है, कितना प्रेम है। आज सुदामा जी के गरीबी भगवान ने संकल्प करके उसी वक्त हरण कर लिया, ले लिया, नदी पार हो गए। अब उसके बाद भगवान वहां से चले जाते हैं, सुदामा जी चल रहे हैं। देखिए अगर हम भगवान के लिए एक पग भी आगे बढ़ते हैं तो भगवान हमें लेने अवश्य आते हैं, लेकिन शुरुआत इधर से होना चाहिए। भगवान कहते हैं जो तू आवे पग मैया पग साठ, जो तू करो काठ सो मेलो अगर तू मेरे लिए एक पग चलेगा, मैं तुम्हारे लिए 60 कदम चलने को तैयार हूं। लेकिन आप काठ समान कठोर बनते हो ना, तो हम भी लोहे के लाठ बन जाएंगे। ये भगवान का वचन है। भगवान कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें हमको पाना है तो विनम्रता जरूरी है, सरलता जरूरी है। भगवान कठोरता में नहीं, सरलता में रिश्ते हैं। जब भक्त सरल भाव से पुकारे तब भगवान आते हैं, कठोर भाव से भगवान नहीं मिलने वाले। भगवान कहते अगर तुमको झुकना आता है तो हमको उठाना आता है, तुमको अकड़ना आता है तो हम तुम्हारे ओर देखना भी नहीं जानते। इसलिए भगवान को पाना है तो झुकिए, अभिमान को आने मत दीजिए, तभी भगवान मिलते हैं। आज सुदामा जी महाराज जैसे चलते चलते प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़े हैं, तो एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम करते। संध्या काल हुआ, थके हारे हैं, तो जैसे पेड़ के नीचे बैठे, तुरंत नींद लग गया, पता ही नहीं चला। दिन भर चल के गए थे, तो मेरे प्रभु ने गरुड़ जी को आदेश दिया, आप जाइए ना, मेरे भक्त को लेकर के आ जाइए, वो थक गए हैं। सुदामा जी पेड़ के नीचे सोए हैं। गरुड़ जी महाराज आकर के सुदामा जी को, सोए हुए सुदामा को उठा करके द्वारिकापुरी में ले जाकर के सुला दिया। और जैसे सुबह हुआ, सुदामा जी महाराज जग जाते हैं, नींद से उठ गए तो उन्होंने चारों ओर देखा है, जैसे अपने नेत्र चारों ओर घुमाया। बड़े बड़े सुंदर महल को देख करके आज सुदामा जी महाराज अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, अब ये कहाँ में आ गया? लोगों से पूछा, भैया ये कौन सा नगरी है, ये कौन सा राज्य है, इस महल का नाम क्या है, इस जगह का नाम क्या है? तो लोगों ने कहा, भैया आप द्वारिकापुरी आए। सुदामा जी विचार करते, मैं तो पेड़ के नीचे था। प्रभु की लीला को कोई समझ नहीं पाया। उनका लीला अपरंपार है, महिमा अपार है। आज सुदामा जी अपने आप को सौभाग्यशाली मान करके प्रभु को
मिलने के लिए, प्रभु का दर्शन पाने के लिए आगे बढ़े हैं। और जैसे द्वार में पहुंचे, द्वारपाल मिल गए। द्वारपाल बोले भैया किधर जा रहे हो? सुदामा जी बोले कि हमको कन्हैया से मिलना है। बड़े प्रेम से बोल रहे कन्हैया से मिलना है। तो द्वारपाल बोले कोई कन्हैया यहाँ पर नहीं रहता। सुदामा जी बोले हम अपने कृष्ण से मिलने आए हैं। भैया मिलने दो ना, बहुत दूर से चल के आए, एक बार मिला दो। द्वारपाल बोले देखो कृष्ण नाम तुम ले रहे हो ना, वो हमारे महाराज हैं, और महाराज का नाम ऐसे नहीं लिया जाता। द्वारिकाधीश कृष्ण चंद्र जी महाराज ऐसे लिया जाता है। अब जैसे सुदामा जी महाराज ने विनती किया एक बार हम अपने मित्र से मिलना चाहते, वो हमारे बचपन के सखा है, जाकर के कह दो कि सुदामा आया। द्वारपाल जाकर के भगवान से कह देते हैं देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो मिलने सखा बद नसीब आ गया है, मिलने सखा बद नसीब आ गया है। हरि बोल। सुनते ही दौड़े चले आए
लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन। और हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचम्मा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीबा गया है, मेहमान कैसा अजीबा गया है, मेहमान कैसा अजीबा गया है। और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, 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 मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, ये तुम्हारे महल के करीब आ गया